नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 जनवरी, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में ट्रेनों की तर्ज पर शुरू होगी बसों की लाइव ट्रैकिंग। मार्च से नई तकनीक से जुड़ेंगे सभी बस। बड़े बस स्टैंड पर लगाई जाएंगी स्क्रीन। प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिलेगी बिना रिचार्ज 72 घंटे बिजली। बैलेंस खत्म या माइनस होने पर तुरंत नहीं कटेगी बिजली। महीने में केवल एक बार इस सुविधा का मिलेगा लाभ। बिहार में ग्रामीण जमीनों के सर्किल रेट में 13 साल बाद होगी बढ़ोतरी। सरकारी और बाजार दर का अंतर होगा कम। 10 से 50% तक हो सकती है बढ़ोतरी। बिहार में पीडीएस की राशन दुकानों में होगा एआई का इस्तेमाल। अनाज वितरण का वास्तविक समय डेटा होगा रिकॉर्ड। मैनुअल त्रुटियों और हेराफेरी पर लगेगी रोक। किसानों के निबंधन में तेजी लाने के लिए बिहार में चलेगा विशेष अभियान। 6 से 9 जनवरी तक होगा इसका आयोजन। कृषि मंत्री ने की किसानों से इसमें भाग लेने की अपील। राजगीर स्टेडियम में अगले घरेलू सत्र से खेले जाएंगे रणजी ट्रॉफी मैच। पिच और ग्राउंड का किया जाएगा वैज्ञानिक विश्लेषण। बिहार को क्रिकेट मानचित्र पर मिलेगी नई पहचान। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के चयन समिति पर शमी के कोच का हमला। इस बार भी भारतीय टीम से बाहर है शमी। शानदार प्रदर्शन के बावजूद उनकी अनदेखी पर उठ रहे सवाल। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए आवेदन की बढ़ी अंतिम तिथि। भारतीय स्टेट बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी है। बैंक ने यह कदम तकनीकी समस्याओं और वेबसाइट पर उच्च ट्रैफिक के कारण अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उठाया है। इस भर्ती के तहत 996 रिक्तियां भरी जाएंगी, जिनमें मुख्य रूप से रिलेशनशिप मैनेजर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर और आईटी विशेषज्ञ शामिल है। इच्छुक उम्मीदवार एसबीआई की वेबसाइट के करियर सेक्शन में जाकर आवेदन कर सकते हैं, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और शुल्क का भुगतान भी कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू आधारित होगी। कुछ तकनीकी पदों पर लिखित परीक्षा भी हो सकती है। बिहार में ट्रेनों की तर्ज पर शुरू होगी बसों की लाइव ट्रैकिंग। बिहार में अब ट्रेन की तरह बसों की भी लाइव लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी। मार्च महीने से सभी बसों को नई तकनीक से जोड़ा जाएगा। इससे यात्रियों को बिहार से झारखंड, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों तक जाने वाली बसों की रियल टाइम लोकेशन और समय की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। बड़े बस स्टैंड पर स्क्रीन लगाई जाएगी, जिससे यात्री टिकट काउंटर पर बसों की स्थिति देख सकेंगे। तकनीक से बस की देर होने का कारण भी पता चलेगा और परिवहन विभाग मुख्यालय से सभी बसों की निगरानी करेगा। यह व्यवस्था यात्रियों के लिए सफर को आसान और सुविधाजनक बनाएगी। जनवरी में छुट्टियों के दिन भी अब होगी जमीन की रजिस्ट्री। बिहार सरकार ने राजस्व बढ़ाने और जनता को राहत देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। जनवरी 2026 में राज्य के सभी निबंधन कार्यालय रविवार और अन्य सामान्य अवकाशों में भी खुले रहेंगे। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इससे कामकाजी लोगों को छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और भीड़ भी कम होगी। सरकार को निबंधन की संख्या बढ़ने से राजस्व में इजाफे की उम्मीद है। हालांकि 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय अवकाशों पर कार्यालय बंद रहेंगे। ये व्यवस्था केवल जनवरी माह तक ही लागू रहेगी। बिहार में इस जगह पर करोड़ों की लागत से पुल का होगा निर्माण। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड के सबारगढ़ गांव में दुर्गावती नदी पर नया पुल बनना है, जिससे कैमूर और रोहतास जिले सीधे जुड़ेंगे और लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। पुल की लंबाई 111.6 मीटर और पहुंच पथ 280 मीटर होगी और लागत 7.72 करोड़ रुपए है। प्रकालन बोर्ड 12 दिन पहले लगाया गया, लेकिन निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है। मिट्टी जांच पूरी हो चुकी है। मौजूदा छलका पुल जर्जर स्थिति में है और खतरे में भी है। ग्रामीण आशा करते हैं कि इस नए पुल का निर्माण जल्द शुरू होगा और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा। एनएमएमएसएस योजना के लिए प्राचार्य करेंगे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के मेधावी बच्चों के लिए राष्ट्रीय आय सहित मेधा छात्रवृत्ति योजना का लाभ अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाने के लिए नया नियम लागू किया है। अब 8वीं कक्षा के छात्र अपने आवेदन के लिए कहीं नहीं भटकेंगे। उनके स्कूल के प्राचार्य ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन करेंगे। राज्य के सभी 65,000 सरकारी स्कूलों में आवेदन अनिवार्य होगा। प्राचार्यों को छात्रों की जाति, आय और दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जागरूक करना होगा। ये व्यवस्था ग्रामीण और इंटरनेट से दूर बच्चों के लिए विशेष लाभकारी होगी। परीक्षा जल्द आयोजित की जाएगी। प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को ऐसे मिलेगी बिना रिचार्ज 72 घंटे बिजली।
प्रीपेड स्मार्ट मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की नई व्यवस्था लागू की गई है। अब बैलेंस खत्म या माइनस होने पर भी बिजली तुरंत नहीं कटेगी। उपभोक्ताओं को 72 घंटे तक बिना रिचार्ज बिजली मिलती रहेगी, जिसे महीने में केवल एक बार उपयोग किया जा सकेगा। ये सुविधा आकस्मिक परिस्थितियों में बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए है। स्मार्ट मीटर के काले बटन को 30 सेकंड दबाकर बिजली चालू की जा सकती है। यह व्यवस्था केवल प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए है और अस्थायी राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। बिहार में ग्रामीण जमीनों के सर्किल रेट में 13 साल बाद होगी बढ़ोतरी। बिहार सरकार ग्रामीण इलाकों में जमीन के सर्किल रेट में 13 साल बाद बदलाव की तैयारी कर रही है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग को जिलों से प्रस्ताव मिल रहे हैं। 2013 से ग्रामीण क्षेत्रों के सर्किल रेट जमे हुए थे, जबकि बाजार मूल्य कई गुना बढ़ चुका था। नई और चौड़ी सड़कों के किनारे की जमीन को व्यावसायिक श्रेणी में रखकर अलग अलग दरें तय होंगी और इससे सरकारी और बाजार दर का अंतर कम होगा। जमीन अधिग्रहण आसान बनेगा और विवाद घटेंगे। सर्किल रेट में 10 से 50% तक बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा। किसानों के निबंधन में तेजी लाने के लिए बिहार में चलेगा विशेष अभियान। राज्य में किसानों के निबंधन की धीमी गति को तेज करने के लिए 6 से 9 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने किसानों से इसमें भाग लेने की अपील की है। एग्रीस्टैक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री बनाई जा रही है, जिसमें भूमि विवरण को आधार से जोड़ा जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए निबंधन अनिवार्य है। बिहार में 75 लाख से अधिक पीएम किसान लाभुक है। अब तक 30 लाख किसानों का eKYC और 5.85 लाख फार्मर ID तैयार की जा चुकी है। साल 2025 में राजगीर जू सफारी ने 10 लाख पर्यटकों का किया स्वागत। राजगीर जू सफारी ने वर्ष 2025 में लगभग 10 लाख पर्यटकों का स्वागत कर पर्यटन प्रबंधन में नया मानक स्थापित किया है। डिजिटल टिकटिंग और टाइम स्लॉट व्यवस्था से प्रवेश में पारदर्शिता और व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित हुआ। सफारी बसों की मरम्मत और मार्गों के जीर्णोद्धार से यात्रा सुगम बनी, जबकि अतिरिक्त प्रतीक्षा स्थल और पेयजल की व्यवस्था से यातायात अनुभव बेहतर किया। छठ पर्व, राजगीर महोत्सव और नववर्ष जैसी भीड़ वाले अवसरों में भी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रही। नई एवियरी और 180 डिग्री मूवी थिएटर ने आकर्षण भी बढ़ाया। QR कोड फीडबैक से शिकायतों का तुरंत निपटारा हो रहा है। 2026 में व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा। बिहार में भिक्षुकों को मिलेगा स्वरोजगार और प्रशिक्षण सुविधा। बिहार सरकार मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत भिक्षुकों को पुनर्वास और स्वावलंबन का अवसर प्रदान कर रही है। राज्य के 10 जिलों में 19 पुनर्वास गृह संचालित है, जहां वृद्ध, दिव्यांग और शारीरिक रूप से अक्षम भिक्षुकों को भोजन, आवास, वस्त्र, चिकित्सा परामर्श, मनोरंजन, योगा और परिवार से मिलान जैसी सुविधाएं मुफ्त दी जाती हैं। सरकार भिक्षुकों को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता, आधार, पैन, बैंक खाता, पेंशन, बच्चों की शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। 6 उत्पादक समूहों में उन्हें स्किल डेवलपमेंट कोर्स और उत्पाद निर्माण व बिक्री का प्रशिक्षण मिलता है। आवेदन जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग या सक्षम कार्यालय में किया जा सकता है। बिहार में पीडीएस की राशन दुकानों में होगा AI का इस्तेमाल। बिहार में पीडीएस में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का उपयोग किया जाएगा। राज्य के 55,111 राशन दुकानों और 5,000 नई दुकानों में EPOS मशीनों को डिजिटल तौल मशीनों से जोड़ा जाएगा। इससे अनाज वितरण का वास्तविक समय डेटा रिकॉर्ड होगा। मैनुअल त्रुटियों और हेराफेरी पर रोक लगेगी। AI की मदद से कम राशन वितरण या गड़बड़ी पर तुरंत सूचना कंट्रोल सेंटर में की जाएगी। फिंगरप्रिंट रीड न होने पर आंखों की पुतली और फेस रिकॉग्निशन से पहचान संभव होगी। यह व्यवस्था एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत लाभार्थियों को सही राशन सुनिश्चित करेगी। बिहार के 16 नामचीन IPS अधिकारियों की हुई केंद्रीय प्रतिनियुक्ति। बिहार कैडर के 2004 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी विनय कुमार को केंद्रीय जांच एजेंसी NIA में नियुक्त किया गया है। उन्हें अभी बिहार सरकार से NOC मिलने की प्रतीक्षा है। बिहार से कुल 16 नामचीन IPS अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं, जिनमें 1996 से 2004 बैच के कई दिग्गज शामिल हैं। रतन संजय, विकास बर्मन, सुशील खोपड़े समेत कई अधिकारी पहले ही केंद्र जा चुके हैं या जाने की प्रक्रिया में हैं। इतनी बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों के राज्य छोड़ने से बिहार पुलिस महकमे में रिक्तता और अतिरिक्त प्रभार बढ़ गए हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यकुशलता और सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं। राजगीर स्टेडियम में अगले घरेलू सत्र से खेले जाएंगे रणजी ट्रॉफी मैच। बिहार के राजगीर में बने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अगले घरेलू सत्र से रणजी ट्रॉफी के मैच खेले जाएंगे, जिससे पिच और ग्राउंड का व्यवहार परखा जाएगा। मोइनुल हक स्टेडियम के क्यूरेटर देवीलाल के अनुसार निर्माण लगभग पूरा है, बस ड्रेनेज सिस्टम बाकी है। रणजी मैचों के दौरान पिच की उछाल
स्पिन, सीम मूवमेंट और आउटफील्ड की गति का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाएगा, जिसके आधार पर बीसीसीआई अंतरराष्ट्रीय मैचों की अनुमति तय करेगी। 45,000 क्षमता वाले स्टेडियम में जिम, स्पा, चिकित्सा केंद्र और कॉर्पोरेट स्वीट जैसी आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद है। ये बिहार को क्रिकेट मानचित्र पर नई पहचान देगा। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में इन दिनों कपकपी वाली ठंड का असर तेज हो गया है। दिन और रात के तापमान में खास अंतर नहीं रह गया है। मौसम विभाग ने 5 जनवरी यानी कि आज राज्य के 25 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इस दौरान कोल्ड डे जैसी स्थिति, सर्द पछुआ हवाएं और घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी गई है, जिससे लोगों को जरूरत होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ऊपरी वायुमंडल में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण और तेज पछुआ हवाओं के कारण अगले 2 से 3 दिनों तक ठंड बनी रहने की संभावना है। बिहार रेरा की नई रैंकिंग अब वेबसाइट पर होगी उपलब्ध। बिहार में फ्लैट या प्लॉट खरीदने वालों के लिए राहत की खबर सामने आई है। बिहार रेरा ने निबंधित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और बिल्डरों की नई रैंकिंग जारी की है, जिसे वेबसाइट पर आसानी से देखा जा सकता है। इस रैंकिंग से ये पता चलता है कि निर्माण समय पर हो रहा है या नहीं, पैसे का सही उपयोग हो रहा है या नहीं और कितनी शिकायतें मिली है। बीआरक्यू और बीपीक्यू के तहत परियोजनाओं और बिल्डरों का आकलन किया गया है। नई ऑनलाइन क्यूपीआर प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ी है। रेरा अध्यक्ष के अनुसार इससे खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा और बिल्डरों की जवाबदेही तय होगी। संजय मिश्रा ने अपने अभिनय करियर की कुछ बातें की साझा। संजय मिश्रा, जो 62 साल की उम्र में भी दर्शकों को एंटरटेन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी के प्रमोशन के दौरान चर्चा में आए। उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भी स्टारडम के पीछे भागने की इच्छा नहीं रखी। उनका कहना है कि स्टारडम के चक्कर में लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जबकि वो खुद ही हर काम कर सकते हैं। फिल्मों का चुनाव करने का उनका तरीका भी कुछ अनोखा है। वो कहानी की पूरी फिल्म अपनी कल्पना में देखकर ही हाँ कहते हैं, बाकी बदलाव सेट पर ही तय होते हैं। बिहार में 3 नए बराज का निर्माण हुआ शुरू। बिहार में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के उद्देश्य से 3 नए बराज के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बागमती नदी पर 2 और महानंदा नदी पर 1 बराज प्रस्तावित है, जिनके लिए सर्वे कार्य आरंभ हो चुका है। केंद्रीय टीम ने महानंदा के प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया है और शीघ्र ही बागमती का दौरा करेगी। इन बराजों से सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जिलों की बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। परियोजनाओं को केंद्रीय जल आयोग से मंजूरी मिल चुकी है। प्रीमियम ट्रेनों में प्लास्टिक प्लेट में खाना मिलना अब होगा बंद। भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रीमियम ट्रेनों में प्लास्टिक प्लेटों का उपयोग बंद करने का निर्णय लिया है। मार्च 2026 से वंदे भारत, बेंगलुरु राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस में भोजन बायोडिग्रेडेबल थालियों में परोसा जाएगा। ये थालियां प्राकृतिक सामग्री से बनी होंगी और 3 से 6 महीने में खाद में बदल जाएंगी। पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर इसे अन्य ट्रेनों में भी लागू किया जाएगा और इस पहल से हर महीने 50,000 प्लास्टिक प्लेटों की बचत होगी और करीब 300 किलो प्लास्टिक कचरा कम होगा। बिहार के 5 पत्थर खदानों के पट्टों की समय सीमा हुई समाप्त। बिहार में 5 पत्थर खदानों के पट्टों की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, जिससे अवैध खनन की आशंका बढ़ गई है। खान एवं भूतत्व विभाग ने जिलों के खनन अधिकारियों को अतिरिक्त निगरानी और उड़न दस्ता टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल केवल 3 खदानों से खनन जारी है, जिनका क्षेत्रफल लगभग 37.5 एकड़ है। गयाजी जिले की एक खदान का पट्टा 15 दिसंबर 2025 को ही समाप्त हो गया, जबकि शेखपुरा जिले की 4 खदानों में से एक का पट्टा 26 नवंबर और 3 अन्य का दिसंबर 2025 में समाप्त हो चुका है। शेष 3 खदानों के पट्टे क्रमशः 13 जून और 16 अगस्त 2026 तक वैध है। मोबाइल टावर से कैंसर होने की अफवाह का डॉट ने किया खंडन। मोबाइल टावरों से कैंसर होने की आशंका बिल्कुल गलत है। भारत सरकार और डब्ल्यूएचओ के अनुसार टावरों से निकलने वाली रेडिएशन सुरक्षित सीमा के भीतर होती है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्राकृतिक रूप से भी मौजूद होती है और मोबाइल फोन व टावर दोनों कम शक्ति पर काम करते हैं। भारत में सुरक्षा मानक अंतरराष्ट्रीय मानकों से 10 गुना कड़े हैं। यदि कोई टावर अधिक रेडिएशन फैलाता भी है तो जुर्माना लगाया जाता है या टावर बंद किया जाता है। डब्ल्यूएचओ की समीक्षा में भी बेस स्टेशन और 5G नेटवर्क से कैंसर का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। पटना में आज सुशील कुमार मोदी की जयंती पर समारोह का होगा आयोजन। सुशील कुमार मोदी स्मृति शोध संस्थान ने 5 जनवरी यानी कि आज पटना में स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी की जयंती पर भव्य समारोह का आयोजन किया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि रहेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अन्य गणमान्य व्यक्ति विशिष्ट अतिथि होंगे। समारोह में मोदी के आर्थिक सुधारों, नीति निर्माण और सुशासन में योगदान को याद किया जाएगा। शोधकर्ताओं और सामाजिक संस्थाओं का सम्मान किया जाएगा। 5 जनवरी यानी कि आज श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी होगा। प्रदेश में सेवा कार्यों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, आज होगी सुनवाई। आईआरसीटीसी घोटाले में राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए आरोपों को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। उनकी याचिका पर सोमवार यानी कि आज जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की पीठ सुनवाई करेगी। अक्टूबर 2025 में राउज एवेन्यू कोर्ट ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत आरोप तय किए थे। इस केस में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी आरोपी हैं। सीबीआई के अनुसार 2004 से 2009 के दौरान रेलवे मंत्री रहते हुए होटल टेंडरों के बदले जमीन ली गई। हाईकोर्ट का फैसला राजनीतिक और कानूनी दृष्टि से अहम माना जा रहा है। मनरेगा में बदलाव के कारण कांग्रेस करेगी राष्ट्रव्यापी आंदोलन। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए 10 जनवरी से 25 फरवरी तक मनरेगा बचाओ संगम राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने की घोषणा की है। अभियान का उद्देश्य काम के अधिकार की रक्षा और मनरेगा श्रमिकों की आवाज को संसद तक पहुंचाना है। इसकी शुरुआत 8 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्तर की बैठक से होगी। 10 जनवरी को जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस, 11 जनवरी को उपवास, 12 से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर चौपाले और जनसंपर्क, 30 जनवरी धरना, 31 जनवरी से 6 फरवरी जिलों में धरना, 7 से 15 फरवरी तक विधानसभा घेराव और 16 से 25 फरवरी तक आंचलिक स्तर पर रैलियां आयोजित होंगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के चयन समिति पर शमी के कोच का हमला। न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए घोषित भारतीय टीम में मोहम्मद शमी को एक बार फिर जगह नहीं मिली है। घरेलू क्रिकेट और विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार शानदार प्रदर्शन के बावजूद उनकी अनदेखी पर सवाल उठ रहे हैं। मोहम्मद शमी ने विजय हजारे में 11 विकेट लिए हैं, फिर भी चयन नहीं हुआ। उनके कोच बदरुद्दीन और बंगाल के कोच लक्ष्मी रतन शुक्ला ने चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और चयन समिति के फैसले की कड़ी आलोचना की है। कोचों को शमी के करियर को लेकर भी चिंता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 2020 में आज ही के दिन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने 457.468 बिलियन के उच्च स्तर को छुआ था। 1671 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से सलहट क्षेत्र को अपने कब्जे में किया था। 1893 में आज ही की तारीख में परमहंस योगानंद जी का जन्म हुआ था। ये एक भारतीय धर्मगुरु थे। 1967 में अशोक कुमार शुक्ला का जन्म हुआ था। ये एक कवि और साहित्यकार थे। 1990 में रमेश बहल का निधन हुआ था। ये भारतीय फिल्म निर्देशक तथा निर्माता थे। 1982 में सी रामचंद्र का निधन हुआ था। ये हिंदी फिल्म संगीतकार, गायक और निर्माता व निर्देशक थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन अंग राज्य की राजधानी थी? ए चंपा, बी मोतिहारी, सी सारण या फिर डी मिथिला? इसका सही जवाब है ए चंपा। हमारा दूसरा सवाल है, मगध साम्राज्य में श्रमण परंपराओं में कौन कौन से धर्म शामिल थे? ए हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीविका, सी बौद्ध धर्म और जैन धर्म या फिर डी हिंदू धर्म और सिख धर्म? इसका सही जवाब है बी जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीविका। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? ए सारण, बी गया जी, सी पश्चिमी चंपारण या फिर डी दरभंगा? इसका सही जवाब है सी पश्चिमी चंपारण। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से कौन 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ए असम, बी राजस्थान, सी उड़ीसा या फिर डी गोवा? इसका सही जवाब है ए असम। हमारा 5वां सवाल है, महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक या फिर डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है सी कांस्य पदक। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है
जितेंद्र कुमार, मृणाल मनिका, सतीश कुमार, आदित्य प्रधान, संजीव कुमार, सुधीर कुमार, विनोद शाह, मनोज यादव, सोनी झा, रामबाबू दास, शिव शक्ति, कामेश्वर सिंह, ब्रजमोहन राय, रंजीत मिश्रा, सुकुमार, रंजीत मिश्रा, पंकज राज, उमेश कुमार, राखी सोनी, नेहा कुमारी, पप्पू चौधरी, राजेश मांझी, अतीक खान, मुन्ना प्रसाद, पवन कुमार, वीना देवी, सूरज रॉय, विकास कुमार, राजीव कुमार, कृष्णा प्रसाद, सुधीर सिंह, रुपेश कुमार, संजीत कुमार, राजकिशोर महतो, उदय कुमार, पंचानन सिंह और अमित कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से क्या बिहार में रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार नजर आ रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।